हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर चांद मल्टीमीडिया सब्सक्राइब करें। बाबा मिल्लत ताजदारे मलंगा हज़रत बाबा सैयद मासूम अली शाह मलंग मदारी मदज़िल्लहु अली पीर तरीक़त हज़रत बाबा सैयद रुस्तम अली शाह साहब क़िबला मदज़िल्लहु अली हज़रत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलंग साहब क़िबला सुभान अल्लाह बाबा ज़ियारत अली साहब क़िबला मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कैसर रज़ा साहब क़िबला नादिम जलसा जनाब अख्तर गोंडवी साहब सैयद सलातुर रहमान जाफरी साहब व जुमला अरबाब मिंबर बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इससे पहले कि कुछ अर्ज़ मारूफ किया जाए, नाते पाक के चंद अशार पेश किए जाएं। उसूल बरकत और हुसूल बरकत दोनों को मद्देनजर रखते हुए रसूल और आले रसूल की बारगाह में हाथ दिया दुरूद और सलाम पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हज़रत मलंग शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के हसीन मौके पर तमाम आशिकाने औलिया इकराम, वाबस्तगाने औलिया इकराम, अवाम अहले सुन्नत वल जमात, गुलामाने मुस्तफ़ा का ये अजीम मजमा यहाँ पर हाजिर और इस स्टेज पर मिंबर पर ये नूरानी चेहरे के बाद दीगर एक से बढ़कर एक शोरा इकराम और खुतबा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। अभी हमारे बाद आपको कई शोरा इकराम से और खुतबा इकराम से नातो मनक़बत और तकारीर समाअत फरमानी है। चंद लम्हात के लिए मैं यूँ समझिए कि हजरत मलंग शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बतौरे खैराज अकीदत के हाजिर हूँ और बुजुर्गाने पाकबाज़ हैं, इनके हुक्म की तामील में हाजिर हुआ हूँ। नाते पाक के दो तीन अशार अता हो और एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दिल ये बता क्या कहने, बहुत खूब। हाल तेरा क्या होगा, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे दिल ये बता, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमान गुलामाने मुस्तफ़ा हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपना तन मन धन जानो माल जर आल औलाद सब कुछ हुजूर पर कुर्बान करने को तैयार हैं और सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते हुजूर पर दुरूद और सलाम पढ़ने का शौक रखते हैं। तो अगर ऐसा ही कोई आशिक़े रसूल अपनी माथे की निगाहों से मदीने में जाकर गुंबदे खजरा का दीदार कर ले तो उसकी अकीदतों का आलम क्या होगा। इसी बात को मद्देनजर रखें और ये नाते पाक का मतलब मुलाहिज़ा फरमाए। मेरे दिल ये बता हाल तेरा क्या होगा, ए मेरे दिल ए मेरे दिल बता हाल तेरा क्या होगा, सामने आँखों के जब गुंबदे खजरा नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने आँखों के जब गुंबदे खजरा होगा, सामने
आँखों के और खुसूसन उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूँ। सच बता कैसे थे आका मेरे बदरे कामिल, सच बता कैसे थे आका मेरे बदरे कामिल, बदरे कामिल, तूने तो सरवरे कौनैन को देखा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, तम्मदा, मसलक इमाम आज़म, या गौस, या गौस, या गरीब नवाज, मलंग शाह बाबा दाता, तम्मदा, तम्मदा, ताजदार मलंगा, रुस्तम अली बाबा, सरवरे कौनैन को देखा होगा, तूने तो सरवरे। और हदीस मुबारक की रोशनी में ये शेर भी मुलाहिजा फरमाएं, जिसने आका के पसीने को लगाया होगा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसने आका के पसीने को लगाया होगा, नस्ल का उसकी हर एक फर्द महकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत वाह वाह, दोबारा इरशाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमेशा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब, महकता होगा नस्ल का उसकी। और देखें यूं तो बहुत सारी चीजें अमाल पर दारोमदार रखती हैं, जिसकी जैसी जिंदगी होगी उसके साथ वैसे ही मामला होगा, लेकिन अगर हुजूर की निगाहे करम हो जाए तो सारे मामले पल में हल हो जाते हैं। आमीन, बेशक शायर फितरत रईसुल कलम उस्ताद ज़मन हस्सानुल हिंद अल्लामा सैयद मौसद हुसैन अदीब मकनपुरी एक नात में फरमाते हैं, निज़ामे हश्र ज़ेरे इख्तियारे मुस्तफ़ा होगा, निज़ामे हश्र ज़ेरे इख्तियारे मुस्तफ़ा होगा, वही होगा जो मर्ज़ी महबूबे खुदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़ेरे इख्तियारे मुस्तफ़ा होगा, वही होगा, वही होगा जो मर्ज़ी महबूबे खुदा होगा। यूं तो कब्र के अजाब को अगर कोई पढ़ ले या सुन ले तो रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन अगर किसी मोमिन की कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ये मुलाहिदा फरमाएं, उसी के मुनासिबत से ये मुलाहिदा फरमाएं, ऐ मेरे दिल क्या कहने, बहुत खूब, हाल तेरा क्या होगा, सामने आँखों के क्या कहने, जब गुंबदे खजरा होगा, क्या कहने, बहुत अच्छा, आँखों के वाह, कब्र में अंधेरा का तो होगा, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कब्र में अंधेरा का
उनके आने से उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसाला, दमदा, दमदा, मसलक इमाम आज़म, मसलक इमाम आज़म, दमदा, या गौस, या गरीब नवाज, मलंग बाबा दाता, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में राज अंधेरों का तो होगा, लेकिन उनके आने से उजाला ही उजाला होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए मदारिया, हुजूर ताजदार मलंगा, जश्न कुतुल मदार, जश्न कुतुल मदार, आस्ताना मलंग सादाता, मदार, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशार तो इसमें बहुत से हैं, लेकिन मक्ते का शेर मुलाहिदा फरमाए। ए मेरे दिल ये बता हाल तेरा क्या होगा, सामने आंखों के जब गुंबदे खजरा आंखों के बहुत खूब बाबे साहब, क्या कहने। गम उसे अपनी यतीमी का ना होगा महज़र, जिसके सर पर मेरे सरकार का साया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब आप साहब, क्या कहने। वाह वाह वाह, बेशक। हजरात गिरामी, वक्त तो नहीं है, लेकिन बाबा साहब का हुक्म है और इसी में ये चंद बातें मैं आपके गोशे गुजार करता चलूं। ये जो आप एक नारा सुन रहे हैं, दमदार बेड़ा पार, इसकी मुनासिबत अल्लाह के एक बहुत बड़े वली से है। बहुत बड़े वली बोले तो इतने बड़े वली जिनको अकाबिरीन ने अपनी किताबों में मशाइखे किबार में लिखा, जिनका इसमें गिरामी बहुत सारे लोग जानते भी हैं। हुजूर सैयद बदिउद्दीन अहमद और अलकाब उनके बहुत सारे हैं, जिंदा शाह मदार, शाह मदार, दादा मदार, बहुत सारे अलकाब हुजूर जिंदा शाह मदार के। हर सिलसिले में मुरीद होने वाला उस सिलसिले की मुनासिबत से कोई कादरी कहलाता है, कोई चिश्ती कहलाता है, कोई अशरफी कहलाता है, कोई साबरी कहलाता है, कोई निजामी, कोई फरीदी, कोई अबुलुल्लाई, कोई कदीरी, कोई बसीरी, कोई फिरदौसी, कोई जहांगीरी, कोई नूरी, कोई वारसी, कोई ताजी, दिफाई, जलाली, बानवा, अशरफी, रज़वी, बरकाती, तमाम सलासिल हक़्क़ा। तो जो इंसान जिस खानवादे से जुड़ा होता है, जिस खानकाह से जुड़ा होता है, उसी की मुनासिबत से कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी कहलाता है ज़ाहिरी तौर पर। इसी तरीके से जिसका सिलसिला
मुर्शिदी, सिलसिला इजाजत, सिलसिला बयात, सिलसिला खिलाफत हुजूर सरकार सैयद तकीउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होता है, उस शख्स को उर्फ़े आम में मदारी कहा जाता है। मदारी उर्फ़े आम में जो हजरत जिंदा शाह मदार के सिलसिले का मुरीद हो उसको मदारी कहा जाता है। और एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनकी एक किताब पढ़ाई जाती है मनाज़िर रशीदिया, उनका तज़किरा लिखते हुए मखदूम हसन चिश्ती साबरी रामपुरी अपनी किताब हकीकत गुलजार साबरी में रकम तराज है कि उनके जो किताब में जिस बुजुर्ग का उन्होंने जिक्र किया, कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा अब्दुल रशीद मुस्तफा दीवान जौनपुरी, जिनकी तरफ वो किताब की मुनासिबत है मनाज़िर रशीदिया, उनके असातिज़ा के कुछ नाम हकीकत गुलजार साबरी में मखदूम हसन चिश्ती साबरी रामपुरी ने लिखे हैं। उन्हीं असातिज़ा में हजरत ख्वाजा अब्दुल रशीद मुस्तफा दीवान जौनपुरी कुतुबुल अख्ताब उसमें लिखा हुआ है। उनके असातिज़ा में एक उस्ताद मोहतरम का नाम शेख नूर मोहम्मद मदारी भी है। शेख नूर मोहम्मद मदारी भी है। हजरात गिरामी बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं सरकार मदारुल आलमीन सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार के बारे में, और जानते भी हैं तो बहुत कम मुख्तसर अंदाज में। हजरात गिरामी हुजूर मदारुल आलमीन 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। 3री सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं। मैं रामपुर रियासत का रहने वाला हूँ और रामपुर शहर में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसको रजा लाइब्रेरी कहते हैं, नवाबों की इमारत में है। रजा लाइब्रेरी में एक किताब महफूज है, बहुत सारी किताबें हैं। एक किताब महफूज है जिस किताब का नाम है सीरतुस सहाबा व ताबीन। सीरतुस सहाबा व ताबीन ये किताब तसनीफ नहीं है, ये किताब तालीफ है। और ये किताब तालीफ सरकार सैयदना हुजूर गौसे आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे समदानी शहबाज लामकानी पीर लासानी मुर्शिद हक्कानी हुजूर सैयदना सैयद अबू मोहम्मद मुहिद्दीन अब्दुल कादिर गिलानी वल जिलानी अल हसनी वल हुसैनी सुम्मल बगदादी अल मारूफ सरकार गौसे पाक की विलादत मुबारका से गालिबन 150 साल पहले की तालीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत शरीफा से 150 साल पहले की तालीफ है, तसनीफ नहीं है, तालीफ है। और किताब के मुअल्लिफ भी गालिबन बगदाद शरीफ के हैं, उसका हाशिया भी लिखने वाले वही के हैं। और किताब छपी भी बगदाद शरीफ के एक मकतबा अल करीमियत शाफिया अल बगदाद के नाम से है। उस किताब का नाम है सीरतुस सहाबा व ताबीन। उस किताब के अंदर सहाबा किराम की सीरत है और ताबईन बुजुर्गों की सीरत है। उन्हीं ताबईन बुजुर्गों में उसी किताब सीरतुस सहाबा में आपने सरकार जिंदा शाह मदार को ताबईन लिखा है, ताबई लिखा है। और उसी में आपका शजरे नसब भी लिखा है। शजरे नसब आज इंसान खानजादा होकर शेखजादा होकर या और किसी बिरादरी का होकर इंसान अपने नसब और हसब को आगे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर हसब और नसब की बात अगर कोई करे तो फिर आइए आले रसूल की बारगाह में, सादात किराम की बारगाह में। जब बात सादात की आती है, जब बात आले रसूल की आती है, जब बात सज्जदों की आती है, तो बरेली की सरजमीन से आला हजरत फाजिले बरेलवी कहते हैं मनम अमीर जहांगीर को जला यानी कमीना बनता हो मिस्किन गदाए आले रसूल। अगर मिसाले खिलाफत तहत फकीर रा अजब पतार से फैज़ो सखाए। नात के मक्ते में कहते हैं ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, मारहरा के सज्जदों का सदका है जो आज ये मकाम। तो सादात का मकाम और सादात का मर्तबा बड़ा निराला है, उनकी शान बड़ी अजमत वाली है। हजरात गिरामी तो सरकार मदारुल आलमीन एक तो अल्लाह के वली हैं, दूसरे बहुत बड़े वली हैं, और तीसरे हसनी हुसैनी सैयद
हसनी हुसैनी सज्जद भी है, आले रसूल भी है। उसी किताब सीरतुस सहाबा व ताबईन के अंदर ये शजरा नसब भी लिखा है। और इसके अलावा सिलसिले आलिया मदारिया से मुताल्लिक बहुत सारी किताबों में आपका शजरा नसब है। उसके अलावा बहुत सारे नक्शबंदी बुजुर्गों ने आपका शजरा लिखा है, कादरी बुजुर्गों ने आपका शजरा लिखा है, चिश्ती बुजुर्गों ने आपका शजरा लिखा है, अशरफी बुजुर्गों ने आपका शजरा लिखा है, रज़वियों ने, बड़े बड़े उलमाए किराम ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने आपकी तारीफ और तौसीफ में कलम चलाया है। जिसकी जैसी हस्बे मालूमात आपके बारे में लिखा है, कुछ न कुछ लिखा है, जरूर लिखा है, कहीं न कहीं लिखा है। ये अलग बात है कि हमारी मालूमात वहां तक नहीं पहुंच पाती है, हमारी रसाई वहां तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, देखो सरकार मदार पाक सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का खानदान क्या है। एक शायर ने कहा था, मिला अली का घराना कि हम मदारी है, बने न कैसे निशाना कि हम मदारी है। हजरत गिरामी तो अली का घराना मदारी बनकर कैसे मिल जाता है। अली का घराना क्या है, मौलाए कायनात का कुंबा क्या है। कुंबा ये है, आप सैयद बदिउद्दीन अहमद, उनके वालिद सैयद क़िदवतुद्दीन अली हनबी, उनके वालिद सैयद ज़हीरुद्दीन, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, उनके वालिद सैयद इस्माइल सानी, उनके वालिद सैयद मोहम्मद, उनके वालिद सैयद इस्माइल आरब, उनके वालिद इमाम जाफर सादिक, उनके वालिद इमाम मोहम्मद अल बाक़िर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली शेर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि और शजरा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। तो बताइए अब कौन सा मुसलमान रह गया कि जिस पर उनकी ताज़ीम वाजिब है। एक तो ये कि अल्लाह के वो नेक बंदे हैं, और दूसरे ये कि वो आले रसूल, वो सैयद हैं। और सैयद भी ऐसे हैं, गुजरात के एक मौलाना इदरीस रजा खान अशरफी मुर्शिदों में बड़े ज़ीशान है मदारे आज़म, कौम मिल्लत के निगहबान है मदारे आज़म। और यूं तो सैयद हैं सभी, लालो गोहरे अफशा सागरे नूर का मरजान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरजान है मदारे आज़म। आपने ये शजरा वालिद की जानिब से सुना, अब वालिदा की जानिब से भी सुनिए। और ये शरफ भी अहले बैत के अलावा, औलाद अली के अलावा किसी को हासिल नहीं, जो अपना शजरा अपने से लेकर हुजूर तक बता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शजरा भी सिर्फ आला रसूल को, ये शरफ भी सिर्फ आला रसूल को, औलाद अली को हासिल है, जो अपने से शुरू होता है और शजरा हुजूर तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिद का सुन लिया, वालिदा का सुनिए। सैयद बदिउद्दीन अहमद अल मारूफ कुतुबुल मदार, उनकी वालिदा सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सानिया अल मारूफ बीबी हाजरा, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला तबरेज़ी वली, उनके वालिद सैयद साहिब, उनके वालिद सैयद आबिद, उनके वालिद सैयद सालिह, उनके वालिद सैयद अबू यूसुफ, उनके वालिद सैयद अबुल कासिम बनफ्स ज़की, उनके वालिद सैयद अब्दुल्ला मास, उनके वालिद सैयद हसन मुसन्ना, उनके वालिद इमाम हसन मुजतबा, उनके वालिद मौला अली शेर खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माँ की तरफ से हसनी सज्जद है और बाप की तरफ से हुसैनी सज्जद है। आले रसूल के बारे में, अल्लाह के वली के बारे में, अल्लाह के नेक बंदों के बारे में, हुसैन की औलाद के बारे में, हसन की औलाद के बारे में, अरे लोगों को शर्म नहीं आती क्या अपनी अज़मत की बात आती है। इंसान फख्र महसूस करता है और बिला तहक़ीर, बिला तस्दीक हुसैन की औलाद, हसन की औलाद पर गुफ्तगू करता है। इंसान को ये ऐसा मौका है जहाँ पर बहुत सीरियस होकर गुफ्तगू। इमाम हुसैन की जानिब से आप, वालिद की जानिब से हुसैनी सैयद है और वालिदा की जानिब से हसनी सैयद है, और मुर्शिद की जानिब से इतने करीब हैं कि एक ही मिसरे में जनाब सैयद शोहरत अदीब मगनपुरी ने पूरा शजरा लिखा, पूरा शजरा एक ही मिसरे में हुजूर से मुर्शिद के हवाले से इतने करीब हैं।
वो कहते हैं दिलों में प्यार किस दर्जा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शायदा मदारुल आलमी का है। अली बसरी हबीबो बायसी हजरत बदिउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जो मलंग लफ्ज़ मलंग है, ये जो लफ्ज़ मलंग है, कभी तन्हाई में मौका मिले कोई मलंगाने किराम के हवाले से बुजुर्गों की खिदमत में आइए, मालूम होगा कि मलंग ये इस्तिलाह भी सिलसिले क्या है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर या दीगर ममालिक में जितने भी तकिए गद्दियां खानकाहें मलंगों के नाम से मंसूब है, उनमें अक्सरियत में उनका ताल्लुक मरकज़ अक़ीदत मकनपुर शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे हम क्या बताएंगे और तुम क्या बताओगे? बासा शरीफ का नाम सुना है, जहां सिलसिला कादरिया के असीम बुजुर्ग हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ कादरी बासवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आस्थाना है। मनक़बत सुनिए, ऐ जिगर गोशे मोहम्मद, ऐ हबीबे किरदगार, ऐ जिगर गोशे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीबे किरदगार, कुन करम बहरे खुदा सैयद बदिउद्दीन। ये मैं नहीं, मेरे शेर नहीं है, हजरत अब्दुर रज़्ज़ाक़ बासवी के शेर। और सुनिए, बस्ती भले छोटी हो या बड़ी हो, जिस बस्ती में किसी मुकर्रब बंदे का मजार होता है, अल्लाह के वली का आस्ताना होता है, तो उस मक्की की वजह से उस मक्का की जीनत बढ़ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्की की वजह से उस मक्का की, उस शहर की, उस कस्बे की, उस देहात की, उस नगर की, उस जिले की आज इस सरजमीन गढ़वा पर मलंग शाह दाता का यह आस्थाना जो मर जाए खलायक है, ये बता रहा है कि ये यहाँ के शहंशाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये यहाँ के बादशाह, यो ही लोग चौक दर चौक इनके दरबार में चले आ रहे हैं, हर जानिब से चादरों का जुलूस चला रहा है, अकीदतों का हुजूम है। तो मेरे भाइयों, उसी मनक़बत में आगे फरमाते हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं, अल्लामा साहब वजाहत फरमाएंगे, बहुत बड़े आलिम दीन हैं अल्लामा कैसर रज़ा साहब क़िबला और अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ मलक साहब तशरीफ फरमा है। इसी मनक़बत में अल्लामा सैयद हुजूर अब्दुर रज़्ज़ाक़ कादरी बासवी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, अज़ मकनपुर ता खुरासा फैज़ बख्शे हर गदा। सच्चाई है। वाह। इंसान समझता क्या है, ये अब्दुर रज़्ज़ाक़ बासवी फरमा रहे हैं, अज़ मकनपुर ता खुरासा फैज़ बख्शे हर गदा। मकनपुर से खुरासान तक हर गदा को फैज़। वाह 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 वाह। वक्त नहीं है कि मैं तफसील से गुफ्तगू करूं। जी जी जी। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी का नाम आप सब जानते हैं, वाह वाह सुभान और अल्लाह अक्सरियत में लोग जानते हैं। सुभान अल्लाह। उनके एक भाई बहैसियत उस्ताद ज़मन शायर इस्लाम के पूरी दुनिया में मशहूर हैं, सुभान अल्लाह। जिनको उस्ताद ज़मन कहा जाता है और जिनका नाम है अल्लामा हसन रज़ा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह। बेशक। और उनकी एक नात बहुत मशहूर है, अजब रंग पर है बहारे मदीना, सुभान अल्लाह। सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपने कभी गौर किया? उनकी शायरी का एक मजमुआ है जिसका नाम है ज़ौक़-ए नात। सुभान अल्लाह। ज़ौक़-ए नात उठाइएगा, पढ़ लीजिएगा। और अब दौरे हाजिर में रज़ा एकेडमी मुंबई ने उनकी उस ज़ौक़-ए नात को दूसरी शक्ल में छापा है जिसका नाम है कुल्लियात। सुभान अल्लाह। तो ज़ौक़-ए नात हो या कुल्लियात हसन हो, उसके सफ़े अव्वल पर शुरू के सफ़ात पर देखिएगा किस तरीके से मेरे आका सरकार मदारे पाक का हसनी हुसैनी निस्बत के साथ नाम लिखा हुआ है और उसी के अंदर मनक़बत कुतुबुल मदार लिखी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान। वो फरमाते हैं, हुआ हूँ दादे सितम को मैं हाजिर, हाय हाय हाय। हुआ हूँ दादे सितम को मैं हाजिर दरबार।
गवाह है दिले महजूम चश्मे दरियाबार, तरह तरह से सताता है ज़मराए अशरार, बदिउद्दीन बहरे खिदमते शाह अबरार। मदार पाक की जालियों पे खड़े होकर अल्लामा हसन रजा खान ने ये मनकबत कही थी। वो फरमाते हैं सरकार मदार चश्मे इनायत ज़मन दरे मदार, निगाहे लुत्फो करम अज हसन दरे। वाह वाह वाह, राते गिरामी बहुत तो ये मलंग लफ्ज भी कोई नया नहीं है, आपके यहाँ तो बहुत पुराना है, लेकिन इनको भी देखकर कोई ताज्जुब ना करे। जिस तरह ये लफ्ज मलंग पुराना है, ऐसे ही ये जमात मलंगाने पाकबाज भी पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। कभी वक्त मिला तो तफसील से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। सैयद आले रसूल हसनैन सरकार नज़मी का नाम आप जानते हो। ये सैयदुल उलमा हुजूर सैयद आले मुस्तफा कादरी बरकाती मारहरवी के चश्मो चराग और बहुत बड़े शायर भी थे। उनका पूरा दीवान है दीवान नज़मी के नाम से। उनकी एक नात आपने सुनी होगी, रिफ़ते मुस्तफाई पर अर्श की अक्ल दंग है। उसी नात के मक्ते में सुनिए मलंग, लफ्ज़ मलंग का इस्तेमाल, लफ्ज़ मलंग का इस्तेमाल उसी नात के मक्ते में। नज़मी को नार की तरफ ले चले जब मलाइका, आका कहें कि छोड़ दो ये तो मेरा मलंग है। बाबा ने मेरा एक मलंग का है। हुक्म दिया था, उसके दो शेर मुलाजा कर लें। बस मैं बैठता हूँ, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया तो मैं टाल नहीं सकता। सरकार मदार पाक की मुनासिबत से वो मनकबत। जीवन की कश्ती को घेरे है गम की मंझधार, करम हो जिंदा शाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब इतने बड़े बड़े औलिया करम मांग रहे हैं तो हम क्यों ना मांगे। करम हो जिंदा शामदार, करम हो जिंदा शामदार, करम हो जिंदा शामदार। और मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। ये बुजुर्गों का मकूला है, इसको याद रखिएगा। और यही सबक बुजुर्गों की बारगाह से मिलता है, यही पैगाम मलंगान कराम सूफिया कराम की बारगाहों से मिलता है। करम हो जिंदा शामदार, करम हो जिंदा शामदार। आप जो चाहें तय हो जाए मेरे सारे मराहिल, बेशक सुभान अल्लाह। आपको मुश्किल क्या है आसान करना मेरी मुश्किल, मुर्दों को जिंदा करने का आपको है अधिकार। करम हो जिंदा शामदार, करम हो जिंदा शाम। वाह।